अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंद को आमिल में खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह जिस मौजू पे बात करेंगे वो बड़ा अहम मौजू है कि बंदा 40 दिन तक चिल्ला कशी भी करता है, पढ़ाई भी मुकम्मल करता है, जलाली जमाली परहेज़ी मुकम्मल करता है और साथ में बहुत सारे लवाज़मात हैं जो सदका और खैरात करता है वो भी पूरी करता है। ऑप्शन ये है कि जब 40-41 दिन गुजरते हैं तो हमें उसका कोई हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता उस चिल्ला कशी का। अब आया कि सोचने वाली बात यह है कि हम कामयाब क्यों नहीं हुए। हर बार यही आपको समझाया जाता है मगर आप लोगों की समझ में यही चीज़ नहीं आती आप अहबाब की कि शायद हम कर लेंगे तो कामयाबी हो जाएगी। सबसे पहले बताया गया था उस्ताद, पीर मुर्शद और वालदैन, तीन चीज़ें ऐसी शख्सियात हैं जिनका आपके पीछे होना ज़रूरी है। तीनों में से कोई एक भी हो ना तो फिर ही बात बनती है। मगर आप क्या करते हैं, परी का अमल देखा, किसी जगह कोई भी अमल देखा और उसको पढ़ाई शुरू कर देते हैं, क्या है जी 41 दिन बाद चीज़ आ जाएगी। भाई बात करने की ये मकसद समझाने का ये है, जब तक ये तीनों के पीछे कोई ऐसे बंदे का हाथ नहीं होगा, उस्ताद, पीर मुर्शिद या वालिदैन, तब तक आपकी कामयाबी मुकम्मल नहीं है। अब एक और बात आती है, आया कि मुझे पीर मुर्शिद ने इजाज़त भी दी है, उस्ताद ने भी इजाज़त दी है, वालिदैन की दुआएं हमारे साथ हैं, तीनों एक साथ ही कर लेते हैं, एक को शामिल करें तीनों एक साथ कर लेते हैं, तीनों की इजाज़त भी है, दुआएँ भी हैं और उसके बाद फिर कामयाबी नहीं हुई। आया कि आमिल साहब फिर ये क्या मसला है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है आप लोग अहबाब के लिए। जो कोई अहबाब इस पर नज़रसानी हरगिज़ नहीं करेगा, ना ही कोई बताएगा। क्यों बताएगा कि फिर आगे आप समझदार हैं अच्छे खासे, इसलिए ये चीज़ें कोई भी आपको नहीं बताएगा। आया कि सारा लवाज़मात मुकम्मल होने के बाद कहाँ पे जाके हमने कोई ऐसा काम किया जहाँ वो गलत था। 41 दिन के ऊपर मैं पहले भी यही बात करता हूँ आप लोगों से कि ये अंदर नहीं है, इसके बटन खोल के आप नीचे करके देखें मैं कहाँ गलत था 41 दिनों के अंदर। 41 दिनों के गलत आप थे, ना पीर मुर्शिद थे, ना उस्ताद थे, ना वालिदैन थे, आप ही गलत थे। मगर आपने उसको क्या किया, उस नुक्ते को आपने सिर्फ छोटा समझ के, इतना सा नुक्ता है इसको छोटा समझ के आपने छोड़ दिए। अब वो क्या काम ऐसा किया था जिस वजह से चला कामयाब नहीं हुआ। या तो आपने किसी ऐसे शख्स का दिल दुखा दिया है जो कि आपको नहीं दुखाना चाहिए था, या आप ऐसे शख्स का बदतमीज़ी कर रही है राह गुज़ीर मुसाफिर के साथ, ठीक है ना, वो आपने नहीं करनी थी। आपने नमाज़ पढ़नी थी, आपने वो कहे खैर एक नमाज कज़ा होगी, खैर कोई बात नहीं। कोई बात जो लफ्ज़ होता है ना ये बिल्कुल अच्छे ज़ुमरे में नहीं आता है। कोशिश किया करें उस चीज़ को अदा किया करें। आप ज़कात भी दी है, नज़र न्याज भी दी है, सारा काम ठीक किया है, नमाज़ें भी पढ़ी हैं, किसी को छेड़ा भी नहीं है, कोई किसी के तल कलामियाँ नहीं की हैं, गाली गलोच नहीं की है, रुद पाक पर सारे लवाज़मात 100% ओके हैं। अभी 100% ओके हैं तो फिर क्या मसला है कि हम कामयाब नहीं होते हैं। बिल्कुल आखिरी इम्पॉर्टेंट बात कि हम सारा काम करने के बावजूद भी कामयाब नहीं होते हैं जी। कोई इसका ऐसा हल बताएं कि हमें पता चले कि हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। तो इसका हल बेहतरीन ऑप्शन दो ही हैं। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दो रास्ते हैं, अच्छाई का और बुराई का, जन्नत और दोज़ख, दो रास्ते हैं। इसी तरह हर काम में जिस तरह की कोई खेल है, एक हारता है एक जीतता है, ठीक हो गया। ये अमलियात की फील्ड भी ऐसी है। पहले अर्ज़ कर चुके हैं एक वीडियो में कि जो शख्स शुरू में फर्स्ट टाइम अगर पढ़ाई करेगा तो इंशाल्लाह उस बंदे को 101% चांस होते हैं कामयाबी की, क्योंकि वो अमलियात को उसे पता नहीं होता है कि मैंने किसी मौक़ल से जन्नात से काम कैसे लेना है। जब आमिल बंदा बन जाता है, 3-4 चिल्ले कर लेते हैं, बंदे को लाज़मात पता चल जाते हैं कि मैंने ये काम लेने। जब नीयत बन जाती है जहन में, अभी जहन में रात को पढ़ाई कर रहे हैं तो नीयत क्या बन गई है, बस आज आखिरी दिन है, आज वो आएंगे और मैं उनसे ये काम कराऊंगा ताकि मेरे लिए आसानियाँ हो, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं अमीर हो जाऊँ, रातों रात मालदार हो जाऊँ। यही हमारी चीज़ सबसे बदखूबी वाली यही चीज़ होती है। अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को हमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकत दी हुई है। वो हमारे दिमाग को पढ़ सकते हैं कि हम क्या सोचते क्या हैं। तो हमारी सोच सब 100 बंदों की ये सोच है, 100% ये सोच हमने रखी हुई है। चिल्ला से कर रहे हैं जी बस कोई आ जाएगा, चलो हम पीर फ़कीर बन जाएंगे, कोई माल दौलत, सवाए माल दौलत गनीमत के हमारा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। जैसा बंदे का ऑप्शन होता है कि शौक़ है मुझे जी उन चीज़ों को देखने का, ठीक है ना, वो भी फिर उनके सामने नहीं आती हैं, शौक़ से नहीं होता है काम। कोई शख्स 100% अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर ये काम करेगा तो उसके साथ ये अमल 100% कामयाब है। जो शख्स ये चाहते हैं जो मैं 100% कामयाबी हो, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर सिर्फ मैं ये अमल पढ़ रहा हूँ, कोई भी अमल है, चाहे बिस्मिल्लाह शरीफ आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें मुझे जब कामयाबी होगी तो मुझे जो फैज़ व बरक़ात मेरे रब की तरफ से मुझे मिलेगा, ठीक है, पीर मुर्शिद की तरफ से, उस्ताद की तरफ से, वालिदैन की दुआओं की वजह से मैं वो आगे बांटी करूँगा।
बांटी कैसे करूँगा, जो आएगा मेरे पास मैं उसको फ़ीस बिल्ला काम करके दूँगा, हर चीज़ उसको करके दूँगा, इंशाअल्लाह मैं खिदमत खाल्क में अपना ज़िंदगी बसर करूँगा। मगर हमारी जो चॉइस होती है वो यही है कि जन्नत आ गया, परी आ गई। परी के लिए तो लोगों ने ऐसे गंदे माइंड बनाए होते हैं कि वो शायद हम वीडियो में बयान ना कर पाएँ, इतने गंदे माइंड बनाए होते हैं। एक रात में हाज़िरी, 2 रात में चीज़ें सब हाज़िर होती हैं। एक ही बार पढ़ने से पढ़ाई हाज़िर होती है, एक ही बार पढ़ो ना अपना तो हर चीज़ हाज़िर होती है। मगर क्या है कि हमारी कमी है, स्टेप बाय स्टेप है ना 5 उंगलियाँ, इस तरह हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। मगर क्या है, हम कहते हैं नहीं फर्स्ट टाइम सब कुछ हो जाए। आपकी पढ़ाई में गलती हो सकती है, पढ़ाई गलत नहीं है मगर आपकी पढ़ाई में गलती हो सकती है। अब आपने करना ही है, आपने 2 चीज़ों पे गौर फ़िक्र करना है, जन्नत दोज़ख, ठीक है ना, हार जीत, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छाई और बुराई। आप एक अमल पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं तो बिस्मिल्लाह का अमल पढ़ रहा था जी, अब मुझे इसमें भी कामयाबी नहीं हुई थी, इसमें भी कामयाबी नहीं हुई। ज़रा अक्ल के अंदर हाथ मारो, ज़रा इसको तमाम अहबाब इसको ज़रा टच करिए ऐसे। वो टच करने से मुराद क्या है, हमारा टच करने से मुराद ये आपने सारा काम 100% हम कह रहे हैं कि ठीक किया, ज़रा भी गलत नहीं किया, कहीं भी 41 दिन में गलत नहीं किया। मगर क्यों, ऊपर से अभी आर्डर नहीं है, ऊपर से आर्डर नहीं है कि आपको ये चीज़ अता की जाए, क्योंकि आगे चल के आप किसी का नुकसान करें, ठीक है ना, उससे बेहतर है कि वो आपको चीज़ अता आपकी तरफ से ना हो। ये मेरे रब के मामलात हैं, किसी को एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ने से शफ़ा है, किसी को लाखों करोड़ों मरतबा पढ़ने से भी शफ़ा नहीं है। तो ये मेरे रब के हुक्म से है। आप जब भी कोई अमल करते हैं तो 2 चीज़ें अपने ज़हन में रखें, हार जीत। जीत गया तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ने समझ लिया है, अल्लाह जानता है इस शख्स को कि इस शख्स को मैंने ये चीज़ अता करनी, आगे जाके गरीबों के और मखलूक के खिदमत खाल करेगा, रब जानता है। अगर आपको चीज़ अता नहीं हो रही तो इसमें परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, क्यों कि आगे चल के हो सकता है वो चीज़ आपके लिए वबाल जान बने। ऐसे लोगों भी हम जानते हैं जिन्होंने चिल्ला कशी की है और पूरी ज़िंदगी अभी तक वो पागल ही हैं, ज़हन मफलूज हो गए हैं। तो इससे खुदा रहा इसको सोचा करें कि चिल्ला कामयाब होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होता है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं हुआ है, और मेरे सामने मैं किसी ऐसी रिज्जत का, ऐसी बंदिश का, ऐसी चीज़ का शिकार नहीं हूँ जिस वजह से आगे चल के मुझे कोई नुकसान हो। तो ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जब रब की तरफ से बेहतरी आएगी तो एक दफ़ा ही पढ़ने से आ जाएगी, नहीं आएगी 1.25 लाख के बजाय 12 लाख भी पढ़ने की बेहतरी नहीं आएगी। जब रब की तरफ से शफ़ा आ गई तो समझो कामयाबी है। चिल्ला कशी में 2 चीज़ें याद रखनी है, कामयाबी और नाकामी। नाकामी हो जाए फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी हो जाए फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाकामी हो तो मैं कहता हूँ 1000 मरतबा बंदा शुक्र करे, क्योंकि आप किसी रिज्जत से, किसी बंदे से बच गए हैं। आज का मौजूद सिर्फ ये समझाना था आपको, जब चिल्ला कशी में कामयाबी नहीं होती है तो हो जाती है तो 1% आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा करते हैं, जब ना हो तो 200 मरतबा करें। क्यों कि आप किसी ऐसी रिज्जत का, ऐसी बंदिश का, ऐसी किसी चीज़ का जो कि जिन्नात वगैरह देव परी भूत अमजाद हैं, उसका आप शिकार नहीं हुए हैं, वरना ये पूरी ज़िंदगी बंदे को जकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब चिल्ला कशी कामयाब ना हो तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह किया करें। अब बहुत सारे अहबाब सोचेंगे फिर हम चिल्ला कशी ना करें, करें आप चिल्ला कशी करें और आपके हुक्म से आप करें इंशाअल्लाह, ठीक है ना। मगर ये है कि ये 2 चीज़ें ज़रूर सोचा करें। इस पर रोशनी डालने के लिए कोई शख्स आपको ये बात नहीं कहेगा, हर बंदा ये बात कहेगा पैसे दे दो चिल्ला कशी करा दें, कामयाबी 100% है, मगर बाद में जा कहेगा ओ जी ये हो गया तो वो हो गया जी। अब करना रब ने है, ना मैंने करना ना किसी और ने करना है, करना रब ने, मेहनत आपकी है, फल रब ने देना है। जिसको नहीं मिल रहा सब्र करें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।